जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने काफ़ी चीज़ों में शिफ्ट दी है और हिम्मत भी दी है, जो मतलब सत्संग में बराबर शेयर करती आ रही हूँ। और अब तो मैं मतलब एग्जैक्टली उन चीज़ों पे ध्यान देती हूँ जो गुरुपा कहना चाहते हैं। और जो इन टोटल चीज़ें हैं, मतलब कहते नहीं, जब भगवान ने अपनी करनी कोई चीज़ करनी होती है तो हम कितने भाषण सुनेंगे, कितनी चीज़ें सुनेंगे, क्योंकि जो गलतियाँ हमसे हो जाती है वो तो पास्ट में हो जाती है ना, वो फिर आगे हमसे हल नहीं होती। बस हम बीता वक्त याद करके यही प्रार्थना करते रहते हैं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। लेकिन वो जो चीज़ें क्या, गुरुपा ने एक बार ही कहा था, बेटा मैं तेरे कर्म नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तेरी किस्मत अच्छी ज़रूर कर सकता हूँ। इन्होंने, गुरुपा ने कहा, क्योंकि ये हमारे गुरु होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान से बंधे हुए हैं, भगवान के उसूल से सब, कि भाई भगवान ने घुटनों के ऊपर बुद्धि दी है, बुद्धि से इंसान क्या क्या कर रहा है वो इंसान के हाथ में। गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं, हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। तो मैं ही कहती हूँ, रब करे अब रब इतनी सद्बुद्धि दी है रब ने कि किसी का बुरा ना करो। मन नहीं करता किसी का बुरा करने के बाद, स्पेशली गुरुपा के आने के बाद। और हर चीज़ मन ही होता है कि गुरुपा हल कर दे। और गुरुपा इशारा करते हैं कभी कभी कि बेटे अपने कर्म तो करने पड़ते हैं इंसान को, क्योंकि गलत होने के साथ जो गलत देख रहा होता है और चुप रहता है वो भी उसका भागीदारी होता है। तो वो बड़ी परेशानी मुझे कभी कभी देती है यही चीज़। और मैं कहती हूँ अब तो मैं मतलब गुरुपा ने मुझे ये भी कहा है कि कभी कोई अच्छा कर्म करने चलो तो मत सोचो, लेकिन कोई बुरा कर्म करने चलो तो 50 बार सोचो। तो ये चीज़ गुरुपा ने मेरे अंदर सीख डाल रखी है, और गुरुपा इम्तहान भी ले भी रहे हैं। तो वही मुझे सोचना है किस तरीके से कुछ परिस्थितियों के लिए कदम क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। और रब करे सबके घर में सुख शांति रहे और सद्बुद्धि मिले, क्योंकि गलत काम करने से लोग बाज नहीं आते, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, यूं कह लो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो और हर दिन यही सोच के जियो कि खुशियाँ हों, क्योंकि भगवान ने प्रार्थना करने के हाथ दे रखे हैं, अरदास करने के रास्ते खोल रखे हैं। ये इंसान की एसेट है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। हर दिन रब का शुक्र अदा करो कि हमारे पास छत है, बच्चे हैं, खुश हैं इनके साथ। मैं सच्चे मन से ये शुक्र करती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, खुश हैं, तरक्की कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कर्म भी कट रहे हैं। और रब करे सब कुछ सही अच्छे से हो जाए। और किसी के, ठीक है आता है गुस्सा, कर्म कट रहे होते, कितना भी गुरु या कोई समझा दे, फिर भी इंसान कहता है हाय मेरे साथ क्यों, हाय मेरे साथ, रोते ही रहता है, रोते रहता है। तो मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसको मैं अपनी आत्मा में बिठाऊँ, समझ लूँ कि हर वक्त रोते रहना भी लाइफ नहीं है। अपनी खुशी आज में जियो। और मैं बहुत ब्लेस हूँ, रब का शुक्र अदा करती हूँ, बच्चों के साथ हूँ, खुश हूँ, और बहुत सेफ फील करती हूँ, क्योंकि गुरु पाक सर पे आते हैं बहुत सेफ। तो मैं वही कहती हूँ। और बहुत दिनों पहले मेरे मन में बात आ रही थी कि गुरुपा मुझे बैलेंस करे,
कुछ चीज़ों में बैलेंस चाहती हूँ। तो धीरे-धीरे वो दिखा सही, और सिर्फ़ गुरुपा पे बैठे तो उसका कदम उठाना पड़ता है कि हाँ भई बैलेंस हो हमारी लाइफ़, और बहुत कुछ खो के इंसान ही समझ पाता है। मैं यही प्रार्थना करूँगी गुरुपा, कुछ चीज़ें आपने मुझे गाइड करी, रब करे वो सही तरीके से मेरे हाथ से हों, गलत ना हों। और अभी बहुत कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल मतलब एक मासूम बच्चों को परेशान होते देखना गलत है। तो मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, क्या करूँ क्या ना करूँ अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ करना है, गुरुपा का आदेश लग रहा है। अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ रब में सबका भला हो, सबका भला हो, और रब सबका खुश रखे। और मैं तो यही कहूँगी रब, काश गुरुपा ये कहते मैं कर लूँगा बेटा, तो अपना बच्चे पालो, मैं इतनी खुश हो जाती, क्योंकि कितना भी इंसान मैं हूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन कहते नहीं जो रब करता है ना उसकी तो बात ही कुछ और होती है। हम कहते नहीं जब हम सरेंडर में जीते हैं ना, और उसमें रब के ये हो कि बेटा खुश रहो, और वो खुशी होती है रब को कि बंदे ने मेरा इंतज़ार करा, सब्र करा सब। तो मैं कहती हूँ मुझे समझ में आ रही है सब्र करना और सबके लिए मांगना कितना अच्छा, कितना जरूरी है। तो मैं वही कहती हूँ, नफरत करना, जीना, सबके साथ परेशानी करना, मैं इस पे ये चीज़ सोचूंगी, मैं सब किस संगत के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हर पल हमारा वही खाता भगवान के घर लिखा जाता है, हमारी की हुई अरदास भी भगवान देख रहा है, हमारी नीयत भी देख रहा है। तो इन 3 चीज़ों पर अगर हम डेली काम कर लें तो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन है तो रास्ते से अपने आप हट जाएंगे, जो मेरा सोचना है। और जो कोई प्रॉब्लम्स है वो भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि भगवान तो यही देखेगा ना हमारी भावना कैसी। तो वो चीज़ अब मैं कहती नहीं है, दुनिया में रह रहे हो, दुनिया के उसूलों से जियोगे तो कोई चीज़ आ जाती है परिस्थिति सामने, जैसे परीक्षा कह लो, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ रब करे सब ठीक हो जाए। तो देखते हैं अब किस तरीके से क्या करना है, तो गुरुपा ने इशारे दिए, कोई रास्ते बताए हैं, तो देखो उसको हल भी करते हैं, और रब करे सबका भला हो। और मैं जल्दी अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ये किस को लिफ्ट देने के लिए था, बहुत अच्छा सत्संग था, बड़ी सीख अमृतवेला में थी, बहुत अच्छी सीख स्पेशली गुरुजी ने भेजी थी। तो कहते नहीं है जिंदगी मौत रब के हाथ में, लोग बोल देते हैं लेकिन समझते नहीं है। अगर इतनी सी बात भी समझ जाए ना, और ये कर्म कर रहे और ये जिंदगी तो माफी मांगने के लिए भी कम है, अच्छे कर्म करो ढूंढ ढूंढ के, इतनी सी बात अगर लोगों को समझ में आ जाए ना, मेरे ख्याल से गुरुजी को टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कहती हूँ हम गुरु के पास बैठ के क्या सीखे, सबसे पहले तो ये देखो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं लोगों को सीख देखने के लिए देने के लिए, जो हमारे गुरु पुराण पुराण में से उस सब में से निकाली गई है। तो वो भी इंसान क्यों बने थे, पूजा पाठ और ग्रंथ, इनको समझो तो जिंदगी जीने का तमीज आ जाता है। तो वही चीज़ मैं कहूँगी, इंसानियत ही समझ जाए इंसान, बहुत बड़ी बात है। तो लगा पड़ा है पैसे की होड़ में, ये पीछे हो या आगे हो, ये तो मैं कहती हूँ रब सब जगह सही रखिए, और अब मेरे हाथ से जो भी करे वो सबका भला हो। मैं किसी का गलत नहीं करना चाहती हूँ, हाँ अपने बच्चों का साथ अगर कुछ प्रॉब्लम देख रही हूँ तो देखते हैं उसको लेके क्या स्टेप लो, क्योंकि एक माँ भी गलत डिसीजन नहीं ले सकती। एक माँ ही तो दुनिया में होती है जो अपने बच्चों को सफर नहीं कराती। तो वही चीज़ है, रब करे बहुत अच्छा हाल हो इसका, एक माँ जीत जाए और एक ज़मीर वाली औरत भी जीत जाए। कहती नहीं है सामने वाला नीच खड़ा है तो हम भी नीच हो जाए, तो फर्क क्या रहेगा उसमें। तो मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी अमृत वेला के टाइम पे। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करना। संगत जी, मेरे गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट काटे। उन्होंने मेरे पति को गलत रास्ते से बाहर निकाला। मेरे पति ने करोड़ों की अपनी जायदाद खराब कर दी थी गलत कामों के कारण। संगत जी, बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ा और गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। मेरे पति चंडीगढ़ जाकर खराब हो गए। वहाँ कल्याण 11 में वो जाते थे। उन्होंने सारा पैसा वहाँ पर बर्बाद कर दिया। जो अपना हिस्सा मिला वो भी बर्बाद कर दिया। काम के बहाने बाहर जाने लगे। मैंने कहा गुरुजी से मुझे मेरे पति की हकीकत दिखाइए, मुझे क्या छुपा रहे हैं। तो गुरुजी ने सुबह के समय मुझे मेरे पति के फ़ोन से सारी हकीकत दिखा दी। संगत जी, उस रात मेरे पति पी कर आए और गुरुजी को ललकारने लगे। वो कुछ गलत बोलने लगे गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी ने मुझे सारा कुछ दिखाया। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। मैंने क्लबों में जाकर मैंने गुरुजी का अपने पति को जल प्रसाद देना शुरू किया। सत्संग में गई, जल प्रसाद देना शुरू किया और वहाँ से भी खाने के लिए प्रसाद भी लेकर आती, जल प्रसाद भी देना शुरू किया। उससे मेरे पति की अब हालात गुरुजी की कृपा से थोड़ी ठीक है। इन्होंने एक जनानी रख ली। उसने भी इनका दिमाग सारा अपने वश में कर लिया और अपना सारा पैसा इन्होंने उस जनानी पर ही लुटा दिया। बहुत बुरे दिन आ गए संगत जी। राशन भी मायके से मंगवाना पड़ता था। पैसे भी अपनी सास बोलती थी पैसे भी अपने भाई से मांग, फीस भी लड़की अपनी भाई से मांग। मैंने फीसें और राशन भी भाई से ही मांगा। मेरे सास ससुर के पास सब कुछ है, बहुत ज़्यादा पैसा है, पर उनका ध्यान सदा मेरे मायके की तरफ लगा रहता है। गुड़िया +1 में हो गई। और जेठानी सिर्फ बातें करती रही। उसने सिर्फ 10,000 डाला, बस उसी का एडमिशन का फीस नहीं डाली। लास्ट पेपर आ गया, अगर फीस के लिए बोला तो बातें सुनाने लगी कि हम नहीं डाल सकते। संगत जी, उनके पास बहुत कुछ है, प्लाट हैं, घर, मॉल, दुकानें, सब कुछ है, फिर भी दिल नहीं है। पैसे का अहंकार बहुत ज़्यादा है। जब बेटी हुई तब भी उसको देख के खुश ना हुई। अब उसको ये है कि जे आगे इसको पढ़ा भी ना सके। मैंने गुरुजी से रो कर अरदासें की कि गुरुजी, मेरी जेठानी फीस नहीं दे रही। आप किसी तरह से गुड़िया के पेपर 28 को है, फीस डलवा देना। मैं आपका शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। सास से ससुर से सबसे बोल लिया, जेठ से किसी ने फीस के लिए कुछ नहीं बोला। बस सास यही कहती रहती अपने मायके से डलवा ले। तो संगत जी, मैं बार कैसे अपने मायके वालों को तंग करूं। संगत जी, इनके पास बहुत कुछ है, करोड़ों से भी ज़्यादा जायदाद है, पर फिर भी संगत जी एक बेटी के लिए जे एक फीस नहीं दे सकते। तो संगत जी, मैं रो कर गुरु जी के आगे अरदास की कि मेरे जेठ के मन में मेहर डाली है। और आज मेरी मासी सास ने कह कर मेरे जेठ से फीस डलवाई। गुरुजी का लाख शुक्राना। मैं तो कहती हूँ संगत जी, गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मेरी जेठानी का भी अहंकार तोड़िए। जो पैसे के लिए इतना घमंड कर रही है, इसका अहंकार तोड़ो गुरुजी। मैं तो सबको माफ़ कर देती हूँ, आप इन लोगों का अहंकार तोड़ो कि एक बेटी के लिए जो फीस नहीं दे सकते। लोग तो दूसरों की बेटियों को पालते हैं, उनकी फीसें भी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अभी अपने घर की बेटी की फीस नहीं दे सकती। गुरुजी, इनका भी घमंड तोड़ो। गुड़िया की फीस दिलवाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 मैं गुरुजी। गुरु जी की बेटी गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। राज अंकल के प्लेटफॉर्म पर। जय गुरु जी। मैं सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के चरणों में अपना चरण कमलों में अपना शुक्राना संग अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज आप स्वीकार करें। गुरु जी आज आपने कई तरह के मेरे को सत्संग सुनाए। काली के लिए आके और मारने के लिए आके मूठ भेजना, बच्चों की बीमारियों के सब तरह के कई तरह के कष्ट सुनवाए। लेकिन अब तक मेरा माइंड बिल्कुल मतलब सही था और दिन में 2 बजे बाद पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी हुई है कि हम दोनों पति पत्नियों में बहुत देर लड़ाई हुई। 3:30 बजे तक नहीं, 2 बजे से 5:30 बजे तक दिमाग खराब हो गया। इतनी गजब की नेगेटिविटी हुई थी कि मरो या मारो। और बोलती सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। मेरे पति अंकल नहीं बोलते। उनकी बुद्धि को तो ऐसे वॉश कर रखा उसने। क्या ब्लैक मैजिक करती है गुरु महाराज, उन लोगों से हमको बचाओ। और वैसे आप हमारे लिए बहुत अच्छा करते हो। इतने दिन से बहुत अच्छी शांति थी। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई थी। मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने अलमारी में देखो तो गुरु जी की कृपा से देखो मुझे पैसे मिल गए। ये मैं सोच रही थी क्या होगा। गुरु जी देखो सब अच्छा करते हैं, लेकिन ये ब्लैक मैजिक करने वाले क्यों नहीं रुक रहे गुरु जी। इनको इनकी कर्मों का फल दो, चाहे सद्बुद्धि जो कुछ भी दो। मारण क्रिया करना और करना मतलब आज तो बहुत भयंकर ही किया था उन लोगों ने कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई। और नेगेटिविटी के कारण मैं है ना जो ना पूजा कर पाती हूँ, ना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। पूजा करती हूँ तो उसमें मन नहीं लगता है। मैं हालांकि 3 बजे सोती हूँ, फिर भी मैं वो निकवा से अमृत बेला नहीं कर पाती हूँ। बताओ ये क्या है गुरुजी, आप ही बताओ इसका। जो भी है वो टेलीपैथी के माध्यम से मुझे बताओ, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ना मेरी बेटियां सुखी है, ना मैं सुखी हूँ, ना मेरा पति सुखी है। पति भी मतलब दिमाग उसका ऐसा कर दिया जैसे दिमाग में कोई वो नहीं होता ना, आधा पागल जैसा आदमी। तो आज मेरे को कह रहे थे अब कहीं जब डॉक्टर के जाऊंगा तो आपको लेके चलूंगा डॉक्टर के। गुरु महाराज ऐसे करेंगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। और आप जो अच्छा-अच्छा खाना देते हो, सुलाते हो, सोने के लिए अच्छे बिस्तर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पीने के लिए अच्छा पानी है, घूमने के लिए गाड़ी है, स्कूटर है, अच्छा घर है आपका, सब कुछ दिया हुआ आपका अच्छा है। तो इन ब्लैक मैजिक वालों को भी चाहे तो इनको सद्बुद्धि दो, चाहे जो आपकी इच्छा हो करो, लेकिन इनसे हमारा पीछा छुड़ाओ। मैं शादी हुए 45 साल हो गए, लेकिन आज दिन तक मैंने सुख नहीं देखा इस घर में। चाहे मेरे पति ने कितना भी कमाया, कितना भी नहीं कमाया, ये आपको पता है। मैं नहीं बताऊँगी और ना मैं अपना नाम बताऊँगी, लेकिन मैं कितना दुःख पाती हूँ ये तो गुरु महाराज आपको भी पता है, इसलिए आपने मेरे को जोड़ा है। आप दुखियों को सबसे पहले जोड़ते हो। आप मेरे माई-बाप हो, मेरे माई-बाप कुछ कोई नहीं है, माँ-बाप, भाई-बहन कोई नहीं है। मैं तो आप ही को सब कुछ मानती हूँ। और मैं 1 नवंबर में बड़े मंदिर जाके आई थी और मैं फिर बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। गुरु महाराज आप जब बुलाना चाहोगे जब आऊँगी। आप जितनी जल्दी बुलाओ, जैसा आपका हुक्म हो वो ही होगा। मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं गुरु महाराज। तो ये ऐसी जो काली क्रियाएँ करते हैं उनको खत्म करो। मैंने सत्संग भी सुन लिए मसाणी के, मारण क्रिया के। मैंने कई तरह के उपाय भी नींबू का, ह सरसों, काली मिर्च, लौंग ये सब उतार के सब करने का वो भी सब मैंने लिख के रख लिया, वो भी सब मैं करूँगी। काढ़ा पीने का भी लिख लिया, वो भी करूँगी। और शरीर में एक से एक अलग से अलग बीमारियाँ होती है। कभी
हाथ टूटता है, कभी पाँव टूटता है, कभी ऐसी एलर्जी हो गई, सारे मुँह पे खुजली चलती है, हाथों पे दाने हो गए। आप जो भी सुनाते हो मेरे को सत्संग में वो होके रहता है। एलर्जी होगी, यूरिन इन्फेक्शन होगा, पथरी है, मैं क्या करूँ? किस-किस चीज़ की दवाइयाँ लूँ? नसों की दवाइयाँ मैं लेती हूँ, जो आप कहते हो नसों में ब्लॉकेज है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, दवाई ले, दवाई ले। गुरुजी आप बहुत हेल्प करते हो, बहुत मेरा साथ देते हो, लेकिन जो ये पापी दुनिया है ना, ये नहीं रहने दे सकती है। ये सोचती है ये गुरु महाराज को भी छोड़ के चल जाए, उनको तो पता भी नहीं है कि गुरुजी इसको भी छोड़ दें। ये ऐसे ही मरती रहे, खटिया में पड़ी रहे। मेरे पैरालिसिस तक हो गया देख लो। अरे एक दिन आपने सत्संग सुनाया था कि तेरे पैरालिसिस भी हो सकता है। तो क्या करूँ? टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी मेरे को बताओ, इनको सद्बुद्धि दो। वैसे मैं आपके मंदिर भी गई थी नवंबर में, आई तो मेरे को ना कोई खुशी थी, मतलब मन ऐसे-ऐसे उदास-उदास सा ही रहता है, मन में खुशी रहती नहीं है। बस आ गई, बाहर चाय पी ली, फिर अंदर बिठाया, अंदर बैठ गए, समाधि स्थल पे जाए, लंगर प्रसाद खा लिया। लेकिन जो एक खुशी होती है ना कि हाँ, मैं जाके आई हूँ बड़े मंदिर, आप कहते हो बड़ा मंदिर मायका है तुम्हारा आओ, लेकिन वो खुशी नहीं हुई। गुरुजी क्या बात है? इन सब बातों का तोड़ तो आपके पास ही आप ही करोगे। और जैसा है सब कुछ के सबके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप बहुत-बहुत ध्यान रखते हो हमारा। जब से दिवाली से नहीं, होली से दूसरी होली आने वाली है, साल भर हो गया, मेरी तबीयत इस बार तो इतनी खराब हुई है कि मैं परेशान हो गई। बुखार हो ब जब मेरा बीपी हाई हुआ था, तो कम से कम 1 डेढ़ महीने मेरे दवाई नहीं लगी। फिर बीच में काम वाली के है ना जो पाँव के लग गई, तो वो छुट्टी लेके बैठ गई। मेरे बहुत तकलीफ़ें आती है, ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें आती हैं, वो आके जाती है, तो मेरे मतलब काम वाले अगर काम छोड़ के चली जाती है, छुट्टियाँ ले लेती है और वो मेरे से इतनी दूर रहती है कि आसानी से मिलना भी नहीं होता। लेकिन ये सब लोग मेरे को फ़ोन कर के परेशान करते हैं, गुरु महाराज मैं क्या करूँ? पहले मैंने आपका सत्संग किया था, मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली थी, बहुत मन खुश था और आज इतना मन दुखी है कि मैं बता नहीं सकती गुरु महाराज। सुनो, अपने भक्तों की सुनो गुरु महाराज, आपकी बेटियों की सुनो, आप तो बेटियों का कल्याण करने के लिए ही हो। गुरु महाराज आपका सब कुछ दिया हुआ अच्छा है और सब संगत को ब्लेसिंग दो, राज अंकल को भी ब्लेसिंग दो, कोई दुखी है उनका दुःख काटो हो, कोई जानवर जो नहीं बोल सकते हैं उनका भी दुःख काटो और मैं गणेश जी महाराज से भी हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मेरे कुलदेवी से भी हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ, पितृगण से भी हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मैंने अबॉर्शन करवाया उसके लिए और गणेश जी के मैंने चूहों को पिंजरे में डाल-डाल के या एक आधा मर गया तो उजाड़े अंजाम है, उसके लिए भी और कई गलतियाँ मैंने जानते हुए भी करी है, वो मैं बोल नहीं सकती, आपको सब पता है, उसके लिए भी मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ। और जो क्या था उसके उन सब के लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ और कीड़े-मकोड़े कई पाप होते हैं, देखो हाथों से ऐसा बात नहीं है और जो मेरे पितरों को और सच वो कुलदेवी को बनाने वाली है, जो भी यही है आप भी जानते हो गुरु महाराज मैं भी जानती हूँ, उन दोनों के अलावा भी कोई होगा और पड़ोसन भी है तो मैं किस-किस जगह किस-किस चीज़ को देखूँ गुरुजी, मैं 60 प्लस हो गई हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे पास कोई है भी नहीं, अब मेरे से होता भी नहीं, जहाँ है जहाँ से गुरु महाराज आप भस्म करो, आपका घर है, ये मेरा कुछ नहीं है, हम भी आपके, घर भी आपका, जो भी इस घर में सब सामान है वो सब आपका, हमारा कुछ भी नहीं। हम आपके हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप के अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना और अंकल गुरुपा
राज अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, सब संगत जी को ब्लेसिंग देना, और कोई गलती हो तो माफ कर देना। और गुरु जी बस जो भी काली क्रियाएं करके सब कुछ बनाना चाहते हैं, सब कुछ गलत करना चाहते हैं, उनको भले अच्छी शिक्षा दो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनको गंदे कर्म करके कटवाओ, नहीं, खूब अच्छी दो, खूब उनके दिमाग है ना अच्छा अच्छा चले। मैं तो इतना ही चाहती हूँ। मतलब 45 साल से गुरुपा में इतना परेशान हो रही हूँ, आपको भी पता है। और मैं आपके सत्संग देख लो, अभी सत्संग सुन के आई हूँ। आज क्या लगे, बुधवार का दिन 21 तारीख, और 3:05 सुबह की, इस टाइम मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। बुधवार 21 जनवरी 3:05। देख लो, इतनी देर तक मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज, और आपका बार बार यही आ रहा था सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और सत्संग करने में मुझे जरूर मेरे में गलती हुई होगी, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। आएगा थोड़े थोड़े दिन में, जब आप सिखा दोगे, परफेक्ट कर दोगे, तो मैं अच्छा भी सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। और गुरु जी ऐसे सत्संग जो सुनाओ जो मेरे मतलब के हो। जैसे 2-2 घंटे के, एक डेढ़ घंटे से तो कोई कम ही नहीं आता सत्संग गुरु जी। उद्धार करो अपनी बेटी का, इतना भी सत्संग मैं नहीं सुन सकती। सुबह उठने के बाद सत्संग ही सुनती रहती हूँ 3 घंटे। तो आज मेरा दिमाग ऐसा खराब हुआ, बस पूछो मत। ठीक है गुरुपाद, जय गुरु जी। मैं यही सत्संग खूब जय राम गुरुजी, देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग कोलकाता से कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग राज अंकल के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। 8:30 हो 8:30 हो रहे हैं और सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मंत्र जय स्टार्टिंग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, साथ संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी आप तो कट कट के अंतर्जामी हो। गुरु जी आपके पास था, सही बात है। आपके पास जो भी बात करते आप साथ साथ में जरे सुन लेते हो। गुरु जी आप बहुत जानी जानो, सही बात है। आपके बिना तो कुछ भी नहीं दुनिया में। गुरु जी है तो हम हैं, गुरु जी के बिना कुछ नहीं है। गुरु जी ने जितने हैं घर के दलिद्र दुख सब दूर कर दिए हैं गुरु जी के बिना। सही बात है, कुछ भी नहीं। बेटा इतना बीमार रहता था, बेटे की माँ भी इतनी बीमार रहती थी, अभी भगवान की कृपा से सब गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई है। अभी तो चलते फिरते हैं, काम भी करते, सब कुछ करते हैं, बोलते चलते हैं। हस्बैंड को भी कारखाना का भी जो काम है वो भी गुरु जी देखते करते हैं। और कुछ नहीं है यहाँ पर तो, कुछ लेके जाना नहीं, खाली हाथ है, खाली हाथ चले जाना है। यही है, जो दो मीठे बोल है मुंह से बोलते हैं हम लोग, वही साथ में जाना। जो हम माटी लेके घूम रहे हैं, माटी की भी साथ में नहीं जाएगी गुरु जी, ये भी यहीं रह जाएगी। गुरु जी तो सब जान ही जाना। किस चीज का इंसान मान करता है कि यही साथ नहीं जाना है, ये भी साथ छोड़ देगी एक दिन दुनिया में आकर। वो तो खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना दुनिया में। बस यही है, साथ जाना और कुछ नहीं है। गुरु जी की वाणी, गुरु वाणी पढ़ो,
सत्संग करो, शब्द कीर्तन करो। आपकी इच्छा है जो आप मन में रखोगे, याद करोगे, गुरु जी का फल खाओगे। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, माड़े कर्म करोगे तो माड़ा कर्म मिलेगा। ये तो गुरु जी तो साथ साथ में बोल देते हैं, बेटा जैसा बीजे सो लूने। वो तो सब जानी जाना, हम लोग की अनजान है। हम निरे पापा दे भरे हुए हैं। पता नहीं कितने पाप कमाए, कितने जीव जंतु हमारा हाथ से मरे हैं, कुछ भी हो। अब देखने मालका आपकी कृपा से हमको भी माफ करना, जो कोई गलती हुई भूल से भी अनजान से भी हुई हो, हमको माफी दे देना। हम तो अनजान बच्चे हैं आपके। जीव जंतु है ना, बाजार जब जाते हैं नीचे चीटी चूटी होती है, मरी जाती है, कब देखा ध्यान भी नहीं, इतना ख्याल रखते हैं हम लोग तो। इतना जीव जंतु पाँव के नीचे कुचला जाता है। गुरु जी सब तुसी जाने जानो, हम जैसे तो कोई गलती या कोई पाप, कोई जीव जंतु हत्या हुई होए, मैनू माफ ही दे देना, माफ कर देना। आप जानी जानो, गुरु जी कट कट के अंतर्यामी हो। और क्या चाहिए हमको, तो कुछ नहीं, बस भगवान के आगे ही अरदास बेनती है। बाबा जी सबका भला करना गुरु जी आपने, आपके बिना तो कोई भी नहीं दुनिया में। सब आप हम हैं तो सब दुनिया है, हम नहीं, आप नहीं है गुरु जी, दुनिया में कोई भी नहीं है आपके बिना। गुरु जी हो है तो सब दुनिया में सब कुछ है। गुरु जी हम तो ये भी नहीं समझ आ रही, हम तो गुरु जी का दे तो जिंदगी भर नहीं दे सकते। श्वास श्वास भी गुरु जी के चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੱਗ ਜੇ। जितना भी शुकराना करे गुरु जी का, कुटान कुटान करोड़ों करोड़ों शुकराना गुरु जी के चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ करना। गुरु जी इस बेटी का भी शुकराना ਪ੍ਰਵਾਨ करना। ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤੀ ਦੇਵ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कोटि कोट 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 प्रणाम, अनंत अनंत शुकराना गुरु जी आप जी के चरणों के विच प्रवान करना। बेटे कन्नियों भी करोड़ों करोड़ों शुकराना गुरु जी प्रवान करना। मेर भरिया सिथे हथ रखना। बच्ची दे कन्नी बेटी कन्नियों भी करोड़ों करोड़ों करोड़ शुकराना। दे परिवार सहुरिया कन्नी करोड़ करोड़ों शुकराना गुरु जी आप दे चरणों के विच। जिन्ना भी थोड़ा गुणगान करिए उतना ही कम है गुरु जी। हम तो शुकराना करते थक, लेकिन आपको शुकराना हम तो की कहना कुछ नहीं कर सकते, आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो कीड़ी चीटी के समान है गुरु जी आप। कोई गलती हो जाए अपना बच्चा समझ के माफ करना, अनजान बच्चे हैं। गलत रास्ते ना पैन देना महाराज, सानू सही रास्ता दिखाना, और कुछ नहीं चाहिए हमको। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे सो मेरा। सच्चे पातशाह जी आप सबको चढ़दियां कला च रखना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। तो दीन के दाते देवनहारों महाराज सच्चे पातशाह जी। असी पापी बंदे की दे सकते, अस तो कुछ भी नहीं दे सकते। गुरु जी आपका चरणों में कोटान कोटान शुकराना गुरु जी आपके चरणों में। सब काट काट के अंतर्जामी हो गुरु जी, सब जानते हो आप। और शुकराना सत्संग गुरु जी अभी मैं कर रही हूँ, जो अभी मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, कोलकाता से बोल रही हूँ, मेरे को माफ़ कर देना गुरु जी, पता नहीं बोला कि नहीं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु, कोटि कोट कोट प्रणाम गुरु जी थोड़े चरणों के विच। मैनू माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, कोटि कोट कोट प्रणाम गुरु जी, चढ़दियां कला च रखना सच्चे पातशाह जी। सब जानी जान कट कट के अंतर्जामी है। सत्संग राज अंकल जी ये भी रिकॉर्डिंग इसका मैं सुना तो है नहीं, देखो बाकी थोड़े उत्ते हुण छड्डिया मेरे मालका, बस तुसीं मेहर करनी है गुरु जी, तुसीं मेहर करनी। गुरु जी कहंदे पुत्तर तू सत्संग नहीं भेजदी, सत्संग नहीं। मैं कहा फिर गुरु जी मैं तो करदी हां सत्संग, हुण की पता नहीं लोड़ हुंदा कि नहीं, ये नहीं मैं कह सकदी कुछ भी। मैं तो बस थोड़े उत्ते छड्डिया गुरु जी, तुसीं सब जानी जान कट कट के अंतर्जामी है।
और की चाहिए मेरे मार्का में तो सब कुछ जो सब तेरा ही तेरा मार्का, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे सो मेरा। दूरो आया चढ़ के तकी सा शरनाए जी, सो आशा रखी चित्त में मेरा सबो दुख गवाए जी। चढ़दिया कला च रखना सच्चे पातशाह गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा। गुरु जी मैं हुणे सत्संग दी समाप्ति करे दूसरा नवा सत्संग लेके आवांगे गुरु जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਓਮ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਓਮ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ਓਮ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, जय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत परिवार सभी को मेरा जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और बाबा सुबह की पहली हाजिरी आपके चरणों में। तन मन में बसे मेरे प्रभु, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रभु मैनू आसरा तेरा गुरु जी, मैनू आसरा तेरा। अपने बच्चों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा नहीं है, विश्वास है, हर मुश्किलों से गुरु जी निकालोगे तुम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
वाह, दुनिया के लख सहारे मेरा एक सहारा है तू। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। गुरुजी महाराज, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 प्रभु, हर सांसों का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। कट में बसे हुए मेरे परमात्मा, मेरे रोम रोम में बसे मेरे परमात्मा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे भोलेनाथ, हे गुरु पिता, जिस मार्ग पर आपने मुझे अग्रसर किया है वह मैं भली भांति जानता हूँ कि वह राह फूलों से नहीं बल्कि कठिनाइयों से भरी है और परीक्षाओं से घिरी हुई है। परंतु महादेव, मेरे मन में लेश मात्र भय नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि आपके बेलपत्र तक भी पहुंचने के लिए हाथों को कांटों से उलझना पड़ता है, तो मेरा सफर तो आपके पास पहुंचने का है। वो इतना आसान कैसे हो सकता है? सृष्टि के कण कण में बसे अनंत शिव को पाने का मूल्य तो चुकाना ही होगा। हे परमात्मा, ये जो ठोकरे है, ये जो संघर्ष है, मैं उन्हें बाधा नहीं मानता मेरे बाबा, बल्कि ये तो वो अग्नि है जिसमें तप कर मुझे मेरी आत्मा कुंदन बन रही है, ताकि मैं आपके चरणों के योग्य बन सकूं। अगर रास्ता पथरीला है तो होने दीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस कठिन रास्ते के अंत में आप बाहें फैलाए खड़े हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी आपसे बस इतनी विनती है प्रभु शंभु, कि राह की मुश्किलों को कम मत करना। बस मेरे भीतर इतनी साहस और विनम्रता भर देना कि जब मेरे कदम डगमगाए तो मुझे आभास हो कि अदृश्य रूप में आपने मेरी उंगली थाम रखी है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस क्षण की प्रतीक्षा है कि सारे कांटे पीछे छूट जाएंगे और मेरे सामने केवल आप होंगे। जय गुरु जी। मेरे महाकाल, ये जीवन आपके समर्पण है। ये जीवन आपके समर्पण से शुरू हुआ है और आपके चरणों में ही पूर्ण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमात्मा, आपका आशीर्वाद भी है, गुरु जी की छाया है। निडर रहो, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तेरी न सुनने वाला पर तेरे भाग्य का सहारा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। जो टोना टोटका करने आए थे वही अब माथा टेक कर मांगेंगे। तेरा खेल पलट दूंगा, बदले की हवा तेरे पक्ष में बहेगी। सब्र रख, बस मुस्कुराते रहना, जीत तेरे कदम चूमेगी। टोना टोटका करने जो आए थे वही अब माथा टेक कर माफी मांगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मंत्रों की शक्ति से किसी ने तुझे बांधा था, इसलिए तेरा हर काम खराब हो रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अब सब ठीक कर दिया है। बस हाजरी लगा, शुक्राना कर, संगता ने नाल जुड़, सब सही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आज तो थोड़ा अच्छा है, कल कभी कभी ऐसा हो जाता है ना संगत जी के, जैसे मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं हिल नहीं सकती, वैसा हो जाता है। अब ये मंत्रों से बांधते बुरी ब्लैक मैजिक करते, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दीजिए बाबा। लेकिन आप मेरे साथ हो, अब मेरे को कोई डर नहीं है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना। पल पल आपका आसरा है, पल पल आप मेरे सांसों में बसे हो, मेरे धड़कन में आप हो, मेरे मन मंदिर में आप हो, पल पल साथ हो बाबा। इसीलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं जरा भी नहीं डरती अभी बाबा। संगत जी, हमारे जीवन में जो भी पीड़ा आए उसे भाग्य का बोझ नहीं, अपने कर्मों की सीख समझो और यह जानकर स्वीकार करो कि जो हुआ है परमात्मा के ही अनुमति से हुआ है। स्वीकार में ही शांति छुपी है। गुरुबा है हमारे साथ, पल पल सब कुछ ठीक कर देंगे। बाबा आप ये भी आशीर्वाद दिए, तुझे और तेरे परिवार को तेरा गुरु ही संभाल रहा है, फिर क्यों चिंतित हो। बिल्कुल चिंतित नहीं बाबा, जब परमात्मा संभाल रहे, माँ शिव समझ, मैं क्यों चिंता करूं बाबा। मेरी चिंता तो सब आपने हर ली है परमात्मा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों ने जो कृपा करी, निश्चिंता निर्विचारिता शांति की अवस्था जो गुरु चरणों में मिली, उसका बखान मैं शब्दों में नहीं कर पाऊं, और शब्दों में कर पाना असंभव है। श्री प्रभु जी से प्रार्थना है मैंने, चित्त की अवस्था सदैव उनके पावन कमल चरणों में रहा करे, मेरा हर दम उनका चरणों में ही मेरा चित्त रहा करे। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। अब आपने कहा है पुत्र एक सोना गुड न्यूज है, सोना शुक्राना कर बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना दाता, दिल से शुक्राना मेरे प्रभु। तैयारी कर ले शुक्राना करने की, बहुत बढ़िया खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे घर में अब पैसों की कमी कभी नहीं होगी, ये मेरा वचन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आप हो मेरे लिए, सब कुछ है, मेरी दुनिया आप हो, सब कुछ आप हो परमात्मा। जहाँ आप हो वहाँ कुछ कमी नहीं होती है। बस हमें हमारा देखना है, हमारा कर्म अच्छा रखना है, हमारा व्यवहार अच्छा रखना है, हमारी नीयत अच्छी रखनी है। हमें हर घड़ी परमात्मा का ध्यान करके सेवा का काम करना है, दूसरों का भला सोचना है, हमेशा सबके लिए प्रेम और विश्वास का संबंध रखना है। बाबा पल पल आपने जो सिखाया वही करेगी आपकी बच्ची, और आपके वचनों में भी खरी उतरने की कोशिश जारी है मेरी बाबा। वो मैं कर पाऊं उतनी शक्ति देना मेरे दाता, और मेरे जो काम और मेहनत की जो राह पे चल रही हूँ उसमें ही बरकत देना बाबा। और आप सदैव साथ हो, इसके लिए मैं बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांसों में शुक्राना परमात्मा, शुक्राना शुक्राना। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सबका कल्याण करो दाता, सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, जय गुरु जी। सबके घर में सब खुश रहे, परमात्मा को प्रार्थना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी।